हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां खामोशी, डर की पहली दस्तक होती है। तो चलिए आज बात करते हैं भैरवपुर गांव के उसी खौफनाक किस्से की, जहां एक आवाज ने सबको दहला कर रख दिया था। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही पुराने दूर दराज के गांव में। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं और सबकी नजरें उस एक पुरानी जर्जर हवेली पर जाकर टिक जाती हैं, जिससे एक अजीब सा डर हवा में महसूस होता है। अब गलियां तो सुनसान थीं, पर सवाल यह है कि क्या वो सच में खाली थीं? यही सवाल उस गहरे रहस्य की ओर हमारा पहला कदम है। ये जो शांति थी ना, ये शांति नहीं बल्कि आने वाले खौफ की आहट थी। और इस पूरे खौफ से हमारी पहली मुलाकात होती है रीना के जरिए। वो गांव की नहीं है, एक बाहरी इंसान है जो दोस्तों से लगी एक शर्त के चक्कर में उस शापित हवेली में कदम रखने की हिम्मत कर बैठती है और हमें सीधे उस रहस्य के दिल में ले जाती है। हवेली के अंदर घुसते ही उसका सारा शक, उसका यकीन सब एक झटके में टूट जाता है जब वो दीवार पर एक परछाई देखती है, एक ऐसी परछाई जो उसकी है ही नहीं। और फिर उसे सुनाई देती है पास आते कदमों की आवाज। और यहीं से हमें पता चलता है इस कहानी के सबसे अहम किरदार के बारे में, आहट। देखिए, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये उस अनजाने खौफ का नाम है, उसकी पहचान है। लेकिन ये डर सिर्फ रीना तक ही नहीं रुका। बहुत जल्द खौफ की आग पूरे गांव में फैल गई। एक एक करके और भी लोग सामने आने लगे अपने अपने भयानक तजुर्बों के साथ। तो गवाहों की इस लिस्ट में जो पहला नाम सामने आया वो था रघु का, जो गांव का नाई था। रघु का सामना किसी परछाई या फुसफुसाहट से नहीं हुआ था, नहीं, उसका सामना तो सीधा सीधा हुआ था। और इस एक मुलाकात ने उसे ऐसा तोड़ा कि उसकी जुबान पे बस एक ही शब्द रह गया, आहट। अब अगला गवाह वो था अनिरुद्ध, स्कूल का मास्टर, एक ऐसा आदमी जो लॉजिक, साइंस, इन सब चीजों में यकीन रखता था। पर भैरवपुर का खौफ, उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है कि ये आहट हर किसी के लिए अलग थी। अनिरुद्ध जैसे इंसान के लिए जो भूत प्रेत में मानता ही नहीं था, ये कोई शक्ल लेकर नहीं आई, ये एक ऐसी फुसफुसाहट बनकर आई जिसे वो किसी को समझा भी नहीं सकता था। तो आप देख रहे हैं पैटर्न क्या बन रहा है। सबके अनुभव अलग अलग थे। किसी ने परछाई देखी, किसी ने साया, किसी ने आवाज सुनी, लेकिन हर कहानी का सिरा जाकर एक ही जगह जुड़ता था, आहट। तो अब जब पूरा गांव इस अनजाने डर के साए में जी रहा था, कुछ लोगों ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, अब छुपने का नहीं बल्कि इस आतंक का सामना करने का वक्त है। और इस लड़ाई के लिए एक बड़ी ही अनोखी टीम बनती है। एक तरफ रीना, जिसने इस खौफ को सबसे पहले महसूस किया था, दूसरी तरफ मास्टर अनिरुद्ध, जिसका लॉजिक हिल चुका था, और उनके साथ एक पुलिस अफसर डीसीपी अरविंद, जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता था। इन तीनों का एक ही मकसद था, हवेली के तहखाने में जाकर सच का पता लगाना। और तहखाने में उन्हें जो दिखा, उसमें सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज, ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। ये कोई मामूली भूत प्रेत का खेल नहीं है, ये एक श्राप है जिससे बचना नामुमकिन है। और फिर उसी तहखाने के अंधेरे से उस सदी पुराने श्राप की असली वजह आखिरकार सामने आई। तो ये था असली सच। आहट किसी अनजान भूत की नहीं बल्कि ललिता की थी। एक सदी पहले जिसे उसी के पति ने वहां जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखने, उसके कदमों की आवाज वही आहट बन गई थी। ये एक कत्ल से पैदा हुआ गुस्सा था जो हमेशा के लिए उन दीवारों में कैद हो गया था। अब जब सच सबके सामने था, तो इस ग्रुप ने एक आखिरी हताश कोशिश की, इस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की। कहते हैं सालों में पहली बार भैरवपुर में उस रात सुकून था। हवेली जलकर राख हो चुकी थी और उसके साथ आहट भी खामोश हो गई थी। हवेली खत्म और उसके साथ आहट भी खामोश, या क्या सच में ऐसा हुआ था? और यही था इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। श्राप हवेली से कभी जुड़ा ही नहीं था। ये आहट सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक साया बन चुकी थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सबक है कि कुछ डरावनी आवाजें अगर एक बार सुन ली जाएं, तो फिर वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती।